नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। एडिक्शन, लत है क्या? एडिक्शन एक डिसऑर्डर, आदत है जिसका हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें उसको रोक नहीं पाते, उससे दूर नहीं हो पाते और बार-बार वही जो हमारी हैबिट है, आदत है, लत है, उसको रिपीट करते हैं। फिर एडिक्शंस धीरे-धीरे क्या करती है? एडिक्शन हमारे बिहेवियर पे, हमारी थिंकिंग पे, हमारे बॉडी फंक्शंस पे इफेक्ट करना शुरू करती है, बुरा इफेक्ट। और धीरे-धीरे ब्रेन वायरिंग जो हमारे अंदर क्रेविंग इतनी हो जाती है कि हम चाहने के बाद भी उस चीज को छोड़ नहीं पाते। सबसे पहले हम थोड़ी सी नॉर्मल एडिक्शन, सटल एडिक्शन जिनको हम जानते नहीं, उनके बारे में बात करेंगे। एडिक्शन जो बहुत जिनको जैसे कि फूड एडिक्शन, टीवी की, सोशल मीडिया, गॉसिपिंग, चिट चैट, सिगरेट, सेक्स एडिक्शन और वर्क एडिक्शन और सबसे बड़ी चीज थिंकिंग। आपको पता है थिंकिंग सब नंबर 1 एडिक्शन है, जो कि हमने बहुत नॉर्मल कहा है कि थिंकिंग कोई एडिक्शन नहीं है। बट आपने कभी नोट किया है कि आप लूप में चले जाते हैं और जो लोग सोचते हैं वो सोचते ही जाते हैं, उनको एडिक्शन हो जाती है। अगर वो नहीं सोचते तो उनको कुछ कमी महसूस होती है। इसको कहीं कभी हम और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी सटल एडिक्शंस हैं, इनका हमें पता ही नहीं है। सबसे बड़ा हमें पता कैसे चले कि हमें किसी चीज की एडिक्शन है? इसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है कि आपको जिस चीज की भी आदत है वो 2 वीक्स तक आप छोड़ दीजिए। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आपको उसकी चाह होती है, आपको क्रेविंग होती है, तो इसके मतलब आपको उस चीज की एडिक्शन है। आप सरप्राइज होंगे कि हमें कितनी चीजों की एडिक्शन है और जो कि हमें पता भी नहीं है। तो इस तरह से एडिक्शन जो हमारी छोटी छोटी चीजों की है, वो किस तरह से हमारा बड़ा रूप ले लेती है। तो एडिक्शन मेन है कि हम एडिक्ट होते क्यों हैं? जैसे कि आजकल हमारी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस हैं, वायलेंस है, वायलेंस, हम बहुत सारी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि जहां पे एक्सटर्नल वर्ल्ड बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं। और मुझे मेन रीजन क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि द मैन डजंट लिव बाय ब्रेड ओनली। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ हमें खाना ही नहीं चाहिए, हमें बहुत जिंदगी में खुशी चाहिए, जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अंदरूनी खुशी। जॉय क्या होता है कि अंदरूनी खुशी होती है। तो हमें जिंदगी में ये बहुत जरूरी है। और लाइक हम किसी को बहुत पैसे मिल जाते हैं, वो बहुत एक्सटर्नल चीज, बहुत खुश हो जाता है, हैप्पीनेस मिल जाती है, तो वो उस एक्सटर्नल चीज में क्या करता है, अपनी खुशी ढूंढता है। लेकिन जो अंदरूनी खुशी है, अंदरूनी जॉय क्या है, कॉज है, मतलब के कारण है। और जो हैप्पीनेस है वो एक इफेक्ट है, आउटकम है, प्रभाव है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने बाहर की चीजों में उस जो अंदरूनी खुशी जो हम अनुभव नहीं कर पाते, उसको ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं कह रही थी कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है बहुत अच्छा नहीं है, हम बहुत स्ट्रेस में, बहुत वायलेंस, सब चीजों में जी रहे हैं। तो क्या होता है कि हम उस सबको प्लेजर चाहिए, सबको खुशी चाहिए। तो उस पेन को, उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए कोई आदमी क्या करता है, रात को जाके एक बियर की बोतल पी लेता है। वो कब डजन हो जाती है, हाफ डजन ऑफ बॉटल्स हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन वो मोमेंटली, वो कोई बियर तो कोई सब्सटेंस ले लेता है और उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो जो खुशी है वो उसको फील करता है, अनुभव करता है। और वो चाहे मोमेंटली है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है, लेकिन उसका जो वो प्लेजर है वो उसकी ब्रेन में फीड हो जाता है, उसकी मेमोरी में फीड हो जाता है कि हाँ, मेरा उसको लेने से मुझे वो खुशी मिली थी, मैं अपना स्ट्रेस भूल गया था। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जो चीज हमें प्लेजर देती है, जो पेन देती है, उस हैबिट को हम रिपीट नहीं करते, लेकिन जो हमें प्लेजर देती है उसको हम बार बार रिपीट करते हैं। तो इसलिए इस तरह से क्या होता है, जो हमें चीज खुशी दे रही है हम उसको बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से क्या हो जाती है हमारी एडिक्शन, हम एडिक्ट हो जाते हैं और हमारी एडिक्शन बढ़ जाती है और बहुत बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि हम चाह के भी, क्योंकि पहले तो हमारे माइंड ने किया, फिर हमारे बॉडी ने उसको इतना ले लिया कि वो अब बॉडी रिएक्ट करती है, हमारी थिंकिंग, हमारा बिहेवियर, हम कुछ और सोच ही नहीं पाते।
तो हम एडिक्शंस की तरफ क्यों जाते हैं? टू फील गुड, टू डू बेटर। और कभी कभी क्या आजकल बहुत क्रियोसिटी, पीयर प्रेशर, इन चीजों में हम उसको टेस्ट करते हैं और उसको धीरे धीरे वो हमें अच्छा लगता है, चाहे मोमेंटली हमें कॉन्सिक्वेंस, लेकिन हमें वो चीज, वो जो बाहर का जो टेंशन है उससे दूर कर रहा है, तो हम उसको लेना शुरू कर देते हैं और हमारी एडिक्शन, हम एडिक्ट बन जाते हैं और हमारी एडिक्शन बढ़ जाती है। तो सबसे जरूरी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इससे दूर कैसे जा सकते हैं? हम बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए सबसे जरूरी होती है चाह, वांट। तरीके अपने आप निकल जाएंगे, लेकिन इसके लिए वांट, अंदर से चाह बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है आपके अंदर। अगर आप एडिक्शन, जो सिर्फ ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन की बात कर रही हूँ, अगर आप तो आपके रिलैप्सेस होंगे, आपको बहुत बार कोशिश करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं हो पाएगा, फिर हम गिरते हैं, फिर उठलते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर से वो चाह है तो हम इसको जरूर क्रॉस कर सकते हैं। तो सबसे क्योंकि किसी आदत को बदलने के लिए, दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि किसी आदत को बदलने के लिए उस आदत को हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग है, हमें बहुत एफर्ट लगेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे नहीं पीनी, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सोचिए कि एक रेड एलिफेंट, आप को आपने नहीं सोचना, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? सारे टाइम आपके वही रेड एलिफेंट ही दिखेगा। इसलिए हम जब रेजिस्ट करते हैं, फाइट करते हैं, तो वो चीज हमें बार बार उसकी तरफ स्ट्रेस ले जाके उसकी तरफ ले जाती है, राइट? तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको दूसरी, जैसे एक ग्लास में गंदा पानी है, गंदे पानी को हमने क्या करना है, उसको क्लियर करने के लिए ऊपर से दूध या साफ पानी डालेंगे, तो जो गंदा पानी है वो अपने आप ही साफ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है मेडिकेशन एंड सेल्फ काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग। मेडिकेशन क्या करती है? मेडिकेशंस क्या करती है? मेडिसिन्स जो होती हैं वो हमारी क्रेविंग को कम करती है, हमारे विड्रॉल सिम्टम्स को बहुत कम करते हैं, जिससे कि हम एक लेवल पे आते हैं जिससे हम सोच तो सकें, काउंसलिंग तो ले सकें। तो दूसरी चीज, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग से क्या होता है? काउंसलिंग हमारे को कोपिंग मेथड्स बताती है, हमें अपनी फीलिंग्स बताती है, हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, कहीं हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से मेडिकेशन एंड जो काउंसलिंग का, ये दोनों बहुत जरूरी है। और ये नहीं है कि आप एक बार, 2-3 बार आपको करवानी पड़ सकती है। और सटल और दूसरी एडिक्शंस में सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने साइलेंस में बैठ के अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि मैं जैसे कि थर्ड पर्सन, तीसरे आदमी से की तरह से अपने आप को देखिए कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेरे में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये स्टिल रहिए, उसको बार बार ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि आप किसी बंदर, मंकी को नोट कर रहे हैं, वो उछल रहा है, कूद रहा है, क्या क्या आपके फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, आपके क्या फिजिकल, बट स्टिल धीरे धीरे डेली नोट कीजिए कि मुझे ये एडिक्शंस हैं क्यों, अगर ये चीजें नहीं लेता तो मेरे में क्या चेंजेस आते हैं, और मेरे ट्रिगर्स के, मेरे पीछे ट्रिगर्स क्या है, स्ट्रेस है, किसी की बात है, कोई रिलेशनशिप है, कैसे है। आप अगर चाहेंगे, अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आप बिल्कुल इनसे निकल सकते हैं। उसके बाद चीज आती है एक्सरसाइज, कनेक्ट विथ नेचर। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एफर्मेशंस। लेकिन सबसे पहली चीज है कि अपने दिमाग को ठीक करना। दिमाग ठीक करने के लिए आपको मेडिकेशंस चाहिए होंगी, शायद आपकी विल पावर को बढ़ाने के लिए काउंसलिंग, भगवान का, स्पिरिचुअलिटी, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप अगर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एडिक्शन से कैसे नहीं निकल सकते। बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन से बढ़ना है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप देखेंगे कि आप कैसे इन एडिक्शन से दूर नहीं हो सकते। धन्यवाद।